जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिसके ऊपर तंत्र लगे होते हैं, जिसके घर पर तंत्र लगे होते हैं, वो हमेशा गरीब क्यों रहता है, उसके पास पैसा क्यों नहीं रहता। बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं परेशान हूँ और पैसा ही नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, काम धंधा मेरा बंद पड़ा है और कोई भी रोजी रोजगार मैं करता हूँ तो वो चलता नहीं है। ना रोजी रोजगार चलता है, ना काम कहीं मिलता है और ना काम करने जाने का मन करता है। और घर में तकलीफ बनी की बनी रहती है और दिन प्रतिदिन दुख तकलीफ आपको आता ही रहता है। ठीक है, आपको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। आप सोचते हो कि क्या होने वाला है, क्या होगा मेरे जीवन में, अब मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो परेशान हूँ, क्या सारा दुख मेरे ही सर पे आ गया है। तो ऐसा क्यों होता है आपके ऊपर। तंत्र जब आपके ऊपर लगता है ना, तो तंत्र का प्रभाव बहुत ही भयंकर तरीके से होता है। एक तंत्र होता है जो छोटा होता है, एक तंत्र होता है जो उससे बड़ा होता है, एक तंत्र होता है जो भयंकर होता है और पूरी तरीके से गंदा भी होता है। तंत्र गंदा भी होता है, अच्छा भी होता है और कई प्रकार से होता है। तो किस प्रकार के तंत्र आपके ऊपर लगे हैं, पहले आपको ये समझना चाहिए कौन सा तंत्र है और किस प्रकार से आपको बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अगर आपके दुश्मन ने कुछ करवा दिया आपके ऊपर, तो वो रोजी रोजगार आपका और जो है आपका माइंड और आपका जो कुल देवी है, आपके जो पितृ हैं, इन सब का बंधन करके फिर वो आपके ऊपर तंत्र करता है। ठीक है, रोजी रोजगार, लक्ष्मी बंधन, पितृ बंधन, कुल देवी बंधन और आपके शरीर का ऊर्जा जो होता है ना, उसका बंधन करके फिर आपके ऊपर तंत्र करता है। आप सोचते हो कि इतनी आसानी से मैं निकल जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, गुरुजी ऐसा है वैसा है, तुरंत हो जाए। तुरंत समाधान कैसे होता है, हलवा समझ रखा है आप लोगों ने। हाँ हाँ, मैं हमेशा दावे के साथ बोलता हूँ और दावे के साथ हमेशा बोलता रहूँगा। आप समझने की कोशिश करें। कहीं भी आप गए होंगे दरबार में, एक बार गए हो, 10 बार गए हो, ठीक है, फिर वो तंत्र भयंकर होगा तो तांत्रिक नहीं काटेगा। धीरे धीरे आप वहाँ जाना बंद कर दोगे कि वहाँ जाता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, नागेश्वर महाराज के पास जब आओगे ना, तो एक ही बार में आपका सारा काम होगा। इसीलिए समय लग रहा है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी थोड़ा मार्च में काम आपका होगा, ताकि एक ही बार आओ और एक ही बार में आपका सारा काम हो जाए। जो लोग चढ़ावा कर रहे हैं उनका आजीवन तक मैं देखूंगा। कोई भी तंत्र बाधा होगी, कोई दिक्कत मुसीबत होगी तो उनको मैं आजीवन तक देखूंगा। ठीक है, ये मेरी खुद की अपनी गारंटी है। और बाकी के बाद जो मार्च के बाद चढ़ावा करेगा उसका कुछ अपने में गारंटी नहीं लेता, मैं उसकी अनुसार ही काम करूंगा। ठीक है, तो आप समझें कि तंत्र बाधा लगने के बाद आप मुसीबत में क्यों फंस जाते हैं। कुल देवी का बंधन बंधन जो आपको कर दिया जाता है ना, तो आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता। कुल देवी का बंधन मतलब आपके ऊपर तंत्र बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, और कुल देवी का बंधन होता कैसे है, किसी गंदी शक्ति को भेजा जाता है जो उससे बड़ी शक्ति होगी। आपका जो गंदा तांत्रिक होगा उसको सब पता हो जाता है कि किसका बंधन करना है, उसकी कुल देवी कौन है, उसका पितृ कहाँ है और उसकी वो रोजी रोजगार उसका क्या है, उसका खुद का सोल क्या है, उसका जो है ऊर्जा क्या है। वो इन सब चीज़ों को पकड़ लेता है, फिर उसी अनुसार शक्ति को लगा के फिर बंधन कर देता है। तो आप परेशानी में फंस जाते हो, मुसीबत में फंस जाते हो। ठीक है, तो जब आप मेरे पास आओगे, नागेश्वर महाराज के पास जब आप आओगे, तो इन सभी चीज़ों का निवारण किया जाएगा। आपके कुल देवी का बंधन खोला जाएगा, आपके घर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपके पितृ का बंधन खोला जाएगा, सभी बंधनों से मुक्त किया जाएगा, फिर आपके घर में स्थापित किया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा किस प्रकार से कुल देवी माता का सम्मान करना है, फिर आपको बताया जाएगा किस प्रकार से पितृ का सम्मान करना है, ताकि वो दोबारा ना बंधे और कोई भी तंत्र क्रिया करता है तो वो आपके घर पे ना लगे। ठीक है, रोजी रोजगार जो आपका बंद पड़ा है वो भी खोला जाएगा, अनुस जिस तरह से बंद किया गया है उसी अनुसार से खोला जाएगा, ताकि आप रोजी रोजगार अच्छे से कर सको, अपनी ज़िंदगी गुजार सको। ठीक है, और जो है आपकी ऊर्जा का बंधन भी खोला जाएगा। ठीक है, रोजी रोजगार हो गया, पितृ हो गया, कुल देवी हो गया और जो भी लक्ष्मी बंधन है, जो लक्ष्मी आती है घर में टिकता नहीं है, पैसा नहीं बचता, तो वो सब बंधन कट किए जाएंगे ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सको। ठीक है,
तो नागेश्वर महाराज इसीलिए इतना समय ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि नागेश्वर महाराज पता नहीं करते हैं, जो बाद में नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो पहले, ठीक है। जो नागेश्वर महाराज बोल रहे हैं उसको आपको समझना चाहिए, हर एक बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर मुझे पाखंड करना होता, आपको फंसाना ही होता, आपसे पैसे ठगने ही होते, तो मैं इतना समय क्यों लेता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर कुछ करने के लिए जो इंसान अच्छा करना चाहता है वो अपने आप को बचाना भी चाहेगा, ताकि आप मुझे एक भी शब्द गलत ना बोल सको कि मैं नागेश्वर महाराज के पास गया था, मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आप आओगे, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से इंसान पैसे कमाता है और कितनी मेहनत से इंसान अपने परिवार को पालता है। तो एक भी रुपया आपका हराम का लेना मेरे लिए नाजायज़ होगा, तो इसीलिए समय लग रहा है, ठीक है। जो चढ़ावा कर रहे हैं ध्यान रखना, उनका मैं सदा सर्वदा ध्यान रखूँगा, ठीक है। बस यही समझाना था आपको और आप समझ गए होंगे, ठीक। तो समझ गए होंगे आपके किस प्रकार से आपको परेशानी दी जाती है तंत्र क्रिया करके, ठीक है। तो जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।